वेलकम स्टूडेंट, ये आपका वीडियो 4 है डिफरेंशियल कैलकुलस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि e टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स का nth डेरिवेटिव का जो इम्प्रूवमेंट है कैसे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा, लंबा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन वही है, ये आपको बाबू दिया हुआ है, इसका n टाइम्स डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए, तो आपके पास ये कंडीशन से सिंस y बराबर e टू द पावर इतना x इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, तो आपको पहले से पता है a इंटू बी का डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का बाबू जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। तो ये आपके पास चला जाएगा इतना फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, चलिए हम आपके हिसाब से फर्स्ट लिख दिए डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये जो आप वो इसको आप हम ना यहीं पे y1 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये रहने दीजिए। अब ये साइन बी एक्स है तो ये देगा b कॉस बी एक्स, ये आपका बाबू रह जाएगा, ये देगा e a x। ठीक है, तो यहाँ से वो आपका क्या कॉमन आ जाएगा, e a x कॉमन आ जाएगा और आपके पास हो जाएगा a साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये आपका बाबू ये y1 हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था साइन या कॉस का n डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए कि दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले जो हम फर्स्ट चांस किए हैं उसको इस रूप में लाना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ e टू द पावर x तो है। अब यहाँ e के साथ यदि यहाँ कॉस रहता बाबू तो हम इसको पूरा को कॉस में लाते हैं। ठीक है, इतना है, यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है। तो चूंकि यहाँ पर e के साथ जो आपके पास है वो साइन है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये साइन कैसे आएगा, और तो साइन कैसे आएगा तो आप इसको पहले जोड़िएगा। तो जोड़ने के लिए आपके पास या तो यहाँ साइन चाहिए या तो यहाँ बाबू कॉस चाहिए। ठीक है, यदि आप कॉस लिखिएगा तो साइन a प्लस बी चाहे a माइनस बी आएगा। यदि यहाँ कॉस लिखोगे, यदि यहाँ साइन लिखिएगा तो साइन साइन ये हो जाएगा कॉस को, तो उसमें कॉस आएगा। तो हमको लाना है बाबू साइन, तो हर हाल में आपको क्या चाहिए साइन का कॉम्बिनेशन के लिए, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन। यहाँ बाबू साइन है मतलब हम a को मानेंगे बाबू कॉस, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, चलिए नहीं लिख देते बाबू, तो लेट a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। ठीक है, अब हम इसको अब ऐसे कर सकते हैं, देन a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपके स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इस सब क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको, एक बार दो बार देख के नोट कर लीजिएगा वीडियो। ये आपका वो 1 हो जाएगा। ये जो आपके पास दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया। ठीक है, यदि हम आपको यहाँ b बाई ए कर लेते हैं r साइन थीटा r कॉस थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा का जो मान आपको देगा बाबू b बाई ए देगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या किए बाबू इसके हिसाब से इसको ना सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये आपका जो y1 है e टू दी पावर a रहने दो इसको इतना। ठीक है, अब यहाँ आ गए, यहाँ आ जाइए, a का मान हम क्या रखे हैं r cos थीटा, ये आपके पास पहले से है बाबू, प्लस फिर यहाँ रखे बाबू r sin थीटा, r sin थीटा, ये आपके है cos ब्रैकेट बंद है। ठीक है, यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, केवल मान को सब्स्टिट्यूट किए हैं। और ये जो r है यार वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन। ये बाबू आपको जो देगा जुट कर ये देगा ना। ठीक है, और इसको आप रिवर्स चलिए, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब आप देख लीजिए यहाँ e टू दी पावर जो फंक्शन था वो है, यहाँ चूंकि साइन था बाबू तो हम लोग पहले y1 को इतना कर लिए। ठीक है, ये आपका बाबू हो गया y1। अब यहाँ फिर से हम इसको वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो इसको हम लिख देंगे, इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए, कुछ माने हैं, इसको नहीं मान लीजिए, हटाइए ना। अब इसको अगेन
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y2, ये r आपका बाबू कांस्टेंट है, तो ये दे देगा आपको dy dx e टू दी पावर इतना, सिर्फ इसमें करना है a इंटू बी, तो a के साथ आपका ये हो गया dy dx आपका बाबू ये जाएगा प्लस फिर आपके पास ये जाएगा, ये आपका r दिया e टू दी पावर इतना। अब यहाँ देखिए फिर से, तो आपको पहले से पता है कि ये जो r है ये तो r कांस्टेंट हो गया ना, और अब ये जो tan थीटा है तो मतलब ये आपको कौन, मतलब थीटा भी आपको क्या दे देगा, यहाँ से थीटा निकाल लोगे बाबू तो ये दे देगा आपको tan इनवर्स बी बाई, है ना। तो खैर इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो आपको कांस्टेंट ही इसको मानिए, तो यहाँ से अब ये कांस्टेंट हो गया बाबू, तो ये साइन का क्या देगा आपको कॉस बी एक्स प्लस थीटा, और फिर एंगल का दे देगा बाबू बी, ये समझे बी कैसे दिया, यहाँ पे साइन का देगा कॉस एंगल, और फिर एंगल कीजिए भाई चेन रूल से, तो आपको ये हो जाएगा, थीटा तो चूंकि कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। फिर बाबू यहाँ से देख लीजिए आप साइन बी एक्स प्लस थीटा, और बाबू ये आपको इतना दे दिया। फिर यहाँ से क्या कुछ कॉमन है, फिर से वही कहानी रखना पड़ेगा आपके पास, पहले तो कुछ कॉमन है उसको निकाल लो, तो e टू दी पावर एक्स फिर कॉमन है ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, चलो इधर से लिख देते हैं, ये बच गया वो a साइन बी एक्स प्लस थीटा प्लस यहाँ बच गया आपको b कॉस बी एक्स प्लस थीटा। मेरे ख्याल से इसमें आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक है, फिर बाबू क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ रखे थे ना a का मान r cos थीटा, फिर b का मान r sin थीटा, तो हम यहाँ पर एक लाइन रख दे रहे हैं, फिर मिटा के बाबू ऊपर लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। a का मान जब रखिएगा r cos थीटा, r cos थीटा ये वाली पहले से आपके पास है बाबू, फिर b का मान हमने सब्स्टिट्यूट किया था r sin थीटा cos इतना, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे, एक लाइन और नीचे आ सकता है, तो ये r और ये r, बाबू ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपके पास क्या बच गया, ये बच जाएगा आपको साइन a प्लस में b, तो a का मान इतना और प्लस में b, इसको रिवर्स आप लगा लीजिए, तो साइन a प्लस b लो बाबू। ठीक है, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब देखिए यहाँ पर, अब छोटू हम लोग क्या करेंगे, बोले थे आपको हम शुरू में कि लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, हम अब y2 के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब हम जब y2 के लिए वो बात करेंगे, तो y2 का आपका मान हो गया बाबू r स्क्वायर e टू दी पावर इतना, ये चला गया बाबू आपको साइन bx प्लस में 2 थीटा। अब जरा कंपेयर कीजिएगा इस रिलेशन से और आपका इस रिलेशन से बाबू, चलिए यहाँ इसको 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, जब बाबू y को डिफरेंशिएट किया गया और जब हम y1 लाए हैं बाबू, तो आपके पास जो रिजल्ट आया है उसमें r का पावर 1 और यहाँ r का पावर 2 है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं r का, जब यहाँ 3 है बाबू तो r का पावर 3, पहला चीज मिल गया। ये बाबू दोनों में है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों में है। और इसमें क्या आ गया कि आपके पास यहाँ साइन bx रुक जाएंगे, देखिए यहाँ पर bx है बाबू, bx है। ठीक है, साइन थीटा में लिख दिए थे, जो कि यहाँ 1 टाइम किया गया था, यहाँ 1 थीटा है, और बाबू यहाँ 2 टाइम्स करके रिजल्ट हम यहाँ से बाबू लाए हैं आपके पास, तो ये 2 आ गया। आप फाइनल बाबू इतना, आप चाहें जैसे हम यहाँ से बाबू ये किए हैं, आप भी चाहें तो अपना ये करके देख सकते हो, इसको एग्जाम में लिखिएगा पूरा या नहीं, नंबर कटने के बाद बाबू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक हम बाबू यहाँ पर ले आए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर सिमिलरली yn बराबर, तो ये आपके पास बाबू ये हो जाएगा e टू दी पावर इतना साइन bx प्लस n थीटा। अब छोटे इसमें हम क्या करेंगे बाबू कि मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, r का मान क्या था यहाँ पर बाबू, तो ये r स्क्वायर हो गया। ठीक है, यदि यहीं से आप r का मान निकालोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर पावर में हाफ आ जाएगा, तो ये rn है, तो ये वाली मान जो है a स्क्वायर बी स्क्वायर का पावर हाफ और पावर में n है, तो n/2 हो गया। देखिए रिजल्ट आपका एक आ गया बाबू।
फिर e टू दी पावर था तो इतना आप रहने दीजिए, और ये साइन का साइन, bx का bx, n का n, और थीटा का मान जैसे यहाँ से निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बाबू tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, इस तरह से आपका बाबू ये रिजल्ट हुआ कि इफ y इक्वल टू दिस टर्म, मान लीजिए अब यहाँ पे cos रहेगा, तो cos रहेगा तो मतलब कि आपके पास यहाँ cos में आना चाहिए। इसको आप लोग करके देखिएगा, हम अभी देंगे होमवर्क। तो ये आपका हो गया छोटू yn। ठीक है, इसमें आप केसेस देख लीजिए। यदि मान लेते हैं बाबू कि a का मान 1 और b का भी मान 1 कर देते हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको y का जो मान देगा e टू दी पावर x और sin टू दी पावर x देगा। तो इस चीज का बाबू जो yn देगा, और चूंकि ये तो दोनों 1 1 है, तो 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 e टू दी पावर इटसेल्फ जो है सो बाबू, ये साइन का साइन। देखिए यहां पर b का मान कितना है 1, तो ये x प्लस n, और tan इनवर्स दे देगा 1 बाई 1, तो tan इनवर्स 1 बाई 1 को हो जाएगा बाबू tan 45, ये हो जाएगा बाबू पाई बाई 4। इस तरह से आप चाहे तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हो बाबू। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, यदि कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम फिर से वो बना के देंगे। आपका होमवर्क यही बाबू कि आप फंक्शन में y टू दी पावर इतना साइन की जगह बाबू हम कॉस को रिप्लेस कर दें। इसका बना के देखिएगा, आप आंसर टैली कर लीजिएगा, इसी के टर्म में कुछ आंसर आपको आएगा। यदि आता है तो ठीक है, तो बोलिएगा फिर से बना जाओ बाबू। देखने के लिए धन्यवाद।